राजस्थान में रीट की एग्जाम कब होगी, मतलब नई रीट कब हो पाएगी? क्या आचार संहिता से पहले विज्ञप्ति आ जाएगी? क्या आचार संहिता के बाद में आएगी? क्या 2024 में होगी? हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो रीट पात्रता के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब रीट हो, कब हम तैयारी करें, कब उसमें सेलेक्ट होकर के आगे की तैयारी करें। जिन्होंने बीएड की है, बीएसटीसी की है, लेकिन रीट एग्जाम पास नहीं की है, उनके लिए आपको पता है कि रीट क्वालिफाई होना कंपलसरी है, तभी जाकर के टीचर की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ग्रेड 3 की हम बात कर रहे हैं। यदि आपने बीएसटीसी कर ली, ठीक है, तो बीएसटीसी के बाद में आप रीट की एग्जाम दोगे। अब रीट की एग्जाम आपको पता है 2 लेवल पे होती है। एक तो होती है पात्रता, ध्यान से सुनना, और एक होती है आपकी मुख्य परीक्षा। अब यहां पर जैसे मान लो आपने बीएड की हुई है या फिर आपने बीएसटीसी की हुई है, यदि बीएड की है तब भी यदि आप 3rd ग्रेड में लगना चाहते हो, 3rd ग्रेड की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ 3rd ग्रेड की बात कर रहे हैं। 3rd ग्रेड में जाने के लिए आप या तो बीएड करेंगे या फिर आप बीएसटीसी करेंगे, ठीक है। बीएसटीसी करोगे तो लेवल 1 में जाओगे आप, और बीएड करोगे तो लेवल 2 में जाओगे, मतलब 6 से 8 तक के लिए बनोगे, और बीएसटीसी करके आप 1 से 5 तक के टीचर बनोगे। लेकिन इसके लिए आपको 2 एग्जाम से गुजरना होता है। एक तो हमारी पात्रता एग्जाम होती है रीट के नाम से, एक हमारी मुख्य परीक्षा होती है रीट के नाम से, ठीक है। इन दोनों परीक्षाओं को जब आप पास करोगे तभी जाकर के आप टीचर बन पाओगे। अब मान लो आपने बीएड कर ली, बीएसटीसी कर ली, लेकिन पात्रता आपने पास नहीं करी, क्योंकि एग्जाम हुई नहीं, तो पास कहां से करोगे? अब बात यह आती है कब होगी। सुनो, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी पहले यह देता हूं कि एनसीटीई की जो गाइडलाइन आई थी, उस गाइडलाइन के हिसाब से यह था कि हर साल रीट करवाई जाएगी। रीट की एग्जाम हर साल होगी, हर साल होगी रीट। आपको पता है कि जो सीटेट है, सीटेट की एग्जाम हर साल होती है, आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि वहां पर एनसीटीई की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। लेकिन हमारे राज्य में आपको पता है कि हर साल की जो बात थी वो हर साल कहां हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। वो कोई कारण रहा होगा ऐसा, इसलिए वो नहीं करवा पाए हमारी सरकार। लेकिन अब कब करवाएंगे, तो उसी के लिए हम बता रहे हैं आपको कि अब बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि यार 2023 के अंदर आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी, रीट हो जाएगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई नहीं हो पाएगी यार, नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब जो हमारी नोडल एजेंसी है, कौन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नोडल एजेंसी है इसके लिए, उसके अभी तक कोई भी तैयारी नहीं है इससे रिलेटेड, क्योंकि उसके पास अभी ऐसा कोई काम आया ही नहीं है। पिछली बार आपको पता है कि कब हुई थी एग्जाम, 2022 में हुई थी। 22 के बाद में कोई भी अभी तक जानकारी नहीं है, कोई भी इससे रिलेटेड मीटिंग भी नहीं हुई है, कोई भी इससे रिलेटेड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास अभी कोई ऐसी गाइडलाइन भी नहीं गई है कि 23 में एग्जाम करवानी है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। इसलिए यह फिक्स हो चुका है कि अब जो एग्जाम होगी वो 24 में ही होगी, मतलब नई सरकार के द्वारा ही एग्जाम हो पाएगी। आचार संहिता के बाद में, मतलब चुनावों के बाद में ही एग्जाम हो पाएगी। अब 24 का मतलब देखो, 24 में तो कब हो सकती है ये तो कह नहीं सकते, कभी भी हो जाए, लेकिन होगी 24 में 99% ये संभावना आप समझ सकते हैं, 99%। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नई जो रीट है वो कब होगी। इसमें नुकसान नहीं है आपको, आपके पास बहुत ज्यादा समय है, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। यदि वास्तव में आप टीचर बनना चाहते हो तो रीट की आप अभी से तैयारी करिए और अच्छे से जुट जाइए। आप पात्रता परीक्षा की तैयारी उस हिसाब से करिए जिससे कि आपकी मेन की भी तैयारी हो जाए, केवल टाइम पास के लिए नहीं। केवल आप ये मत सोचो कि यार पात्रता ही तो पास करनी है, आप मेन की तैयारी को साथ में लेकर के चलो। इस तरीका से आप पढ़ाई करिए जो मेन की भी आपकी तैयारी हो जाए और पात्रता भी आपकी निकल जाए, ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि आपकी एग्जाम कब होगी। आपकी एग्जाम होगी दोस्तों 2024 में। अब तक जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास ऐसा अभी तक कोई काम नहीं है, इससे रिलेटेड भी कोई अभी तक मीटिंग वगैरह नहीं हुई है,
कोई ऐसा कोई आदेश भी नहीं आया कहीं से भी इस तरीका का कि भाई इस साल करवानी हो, क्योंकि अब चुनावी साल है तो सारा मतलब जो फोकस है वो चुनाव पर है। तो इस तरह से मित्रों यहां आप समझ गए होंगे कि आपकी रीट की एग्जाम कब हो सकती है। इस साल में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। निश्चित रूप से आपकी एग्जाम नई साल में होगी, नई सरकार आपके एग्जाम करवाएगी। अब कब करवाती है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन करवाएगी नई सरकार, यानी कि नई साल में एग्जाम होगी। तो आप अभी से जुट जाइए यार, अभी से जुट जाइए, आपको तो एक बहुत अच्छा चांस मिल रहा है। देखिए हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर दशा में यदि आप कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करोगे, यदि आप पॉजिटिव कुछ सोच करके कुछ अच्छा देखने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत अच्छा वहां मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिल सकता है। जैसे अभी इस परिस्थिति में आप यदि हम सब परेशान हो कि यार रीट एग्जाम नहीं हो रही, सरकार ने निकाली नहीं है, ये कर दिया वो कर दिया, सब लोग परेशान हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे ये सारी फालतू की चीजें छोड़ करके आप तैयारी में लग जाओ। मैं गारंटी देता हूं आप निश्चित रूप से टॉप करोगे और निकल जाओगे अच्छे से। उसके बाद में मेन की तैयारी आप साथ साथ में चलाओ, और फिर बाद में मेन की तैयारी आप पूरी तरीका से करना, और निश्चित रूप से आप जब भी वैकेंसी आएगी आप एक ही बार में सीट पक्की कर लोगे। आप तैयारी ऐसे ही होती है। लंबी तैयारी करो यार, लंबी तैयारी अभी से तैयारी करो, चाहे कम करो, 3-4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। डेली पढ़ने में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं आपको सेपरेट अलग से बताऊंगा हमने किस तरह तैयारी की और एक ही बार में सेलेक्ट हो गए। रीट की तैयारी की एक बार में, दोबारा तैयारी की, फिर दोबारा सेलेक्ट हुए, उसके बाद में थर्ड ग्रेड में सेलेक्ट हुए, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हुए, उससे पहले हम राजस्थान एसआई की भर्ती में हम सेलेक्ट हुए थे। ठीक है ना। तो तैयारी का एक सिस्टम होता है यार, उस सिस्टम से यदि आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट हो जाओगे, कोई बड़ी इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो अब ये थोड़ा सा तो इस तरह से मित्रों आप तैयारी में जुट जाइए और अभी से लग जाओ यार, इंतजार मत करो। आप कभी भी आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप तो आज से ही जुट जाओ बस, फिर देखना आप, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि आप एक ही बार में एग्जाम क्रैक कर जाओगे, और फिर आप आगे मेन की तैयारी में लग जाना, और मेन की एग्जाम भी आप एक ही बार में फाइट कर जाओगे। मैं आपको टिप्स बता दूंगा, किस तरह तैयारी करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, सिस्टम क्या रहता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तैयारी आपको करनी है, मेहनत आपकी ही काम आएगी। हम केवल रास्ता बताने का प्रयास कर सकते हैं, जो हमने किया है वो आपको हम बता सकते हैं। आपको उनमें जो बातें अच्छी लगती हैं, जो रास्ता अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो अच्छा नहीं लगे उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद।